आपके और रौनक के बीच में क्या चल रहा है? वो हमसे प्यार करते हैं और हम भी उनसे प्यार करते हैं। अरे लेकिन वो तो बेवकूफ है, उसे अपना अच्छा बुरा नहीं पता। कहानी की शुरुआत जानवी और दीपक की शादी से होती है। फिर शादी हो जाने के बाद दोनों ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने लगते हैं। फिर आती है विदाई की बारी, जहाँ पर अब जानवी अपने माँ के गले लगकर बहुत ही रोने लगती है। फिर रिवाजों के हिसाब से जानवी को ससुराल जाना पड़ता है, पर दीपक का भाई रौनक कुछ काम की वजह से यहीं पर रुक जाता है। अब उनके जाते ही जानवी का बड़ा भाई आता है, पर जानवी तो जा चुकी थी। ये बिरजू किसी कारण की वजह से शादी में नहीं आ सका। फिर अगले सीन में आपको दीपक और जानवी की स्वागत देखने को मिलेगी, जो पूरी मज़ेदार है। पहले ही दिन दीपक जानवी की सारी गर्मी उतार देता है और ये सीन खत्म होने के बाद जानवी दीपक से कहने लगती है कि मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, क्योंकि बिरजू भैया घर पर ज़्यादा नहीं रहते और सारे काम बस मेरी माँ को ही करने पड़ते हैं। तो दीपक कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा गांव दूर भी नहीं है, तो तुम जब भी चाहो अपने गांव जा सकती हो। ये बात सुनकर जानवी के दिल को तसल्ली मिलती है। फिर कुछ दिनों बाद खाना वाना खाने के बाद रौनक हाथ धोने जाता है, तो उसके पीछे पीछे सरला भी आती है। यहाँ पर आपको पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिसके बाद आपको कुछ दिनों पहले की फ्लैशबैक वाली कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पर रौनक सुबह सुबह आया है सरला के घर, जिसके बाद सरला उसे घर के अंदर ले जाती है और रौनक कहता है कि मुझे पिताजी ने भेजा है ताकि आपको काम करने में थोड़ा हाथ बटा सकूं। पर सरला कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और मेरा बेटा बिरजू हम दोनों मिलकर सभी तैयारियां कर लेंगे। पर जैसे तैसे करके दीपक सरला जी को मना ही लेता है और अब वो कुछ दिन यहाँ पर ही रुकने वाला है। अब कुछ दिनों बाद रौनक घर को चमकाने के लिए पेंटिंग करने लगता है, तभी थोड़ा पेंट सरला के ऊपर भी गिर जाता है, जिसके बाद रौनक खुद उनके पास जाकर वो पेंट साफ करने लगता है और साथ में उनके साथ मीठी मीठी बातें भी करता है, जिसके कारण ये सरला आसानी से रौनक को पट जाती है। अब आती है कहानी रियलिटी में, जहाँ पर सरला डर के मारे रौनक से कहती है कि ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अगर लोगों को पता चल गया तो हमारी बदनामी होगी। तो रौनक कहता है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं तो बस आपको चाहता हूँ, अगर आप हमसे प्यार नहीं करती तो हमें कह दीजिए, मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊँगा। तो अब सरला उल्टी सीधी बातें करने लगती है, तो रौनक नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को रौनक बहुत ही गुस्सा होकर बैठा है, तभी सरला आती है और उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए उसके साथ सरला भी रोमांस करने लगती है, जिसके बाद रौनक अपनी सारी पुरानी बातें भूलकर बस सरला को ठोकने में लग जाता है। और अब रौनक को सरला पर पक्का यकीन हो जाता है कि ये भी हमसे प्यार करती है। फिर इनका पलंग तोड़ वाला सीन खत्म होने के बाद रौनक अब सरला को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो सरला शादी के लिए साफ साफ मना करती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तो और वो उम्र में रौनक से काफ़ी बड़ी भी होती है। पर रौनक अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि मैं अब कल पिताजी से हम दोनों की शादी की बात करूंगा, अगर कोई भी हमारी शादी के लिए नहीं मानेगा तो मैं आपको भगा कर ले जाऊंगा। अब क्या इनकी शादी होगी, ये भी देखने वाली बात है। अब अगले दिन सुबह सुबह वादे के मुताबिक रौनक सरला को लेकर दूसरी जगह जा रहा होता है। अब वो कहाँ जा रहा है ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अब अगले सीन में जानवी का ससुराल दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी मिलकर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी रौनक सरला को लेकर अपने घर पर आता है, जिसे देखकर जानवी तो बहुत ही खुश हो जाती है। अब रौनक कहता है कि बिरजू काम की वजह से नहीं आ पाया। अब रात को सभी मिलकर खाना खाने के बाद सभी सोने जाते हैं, तो सरला रौनक के पास जाकर उसे पूछती है कि क्या तुमने हम दोनों के रिश्ते की बात अपने पिताजी से की है। तो रौनक कहता है कि मैं सही मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब क्या सच में ये रौनक सारी बातें बताएगा या सिर्फ सरला को दिलासा देगा, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। फिर अगले दिन दीपक को थोड़ा थोड़ा अपने भाई और सासू माँ पर शक होने लगता है, तो उनसे पूछ ही लेता है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो इस बार सरला सब सच्चाई अपने जमाई को बताने लगती है, जिसे सुनने के बाद तो दीपक पूरा बौखला जाता है। दीपक गुस्से में आकर सरला को बहुत कुछ कह देता है, जिसके बाद सरला रौनक के पास जाकर सारी बात बताने के लिए कहती है। तो फिर से रौनक सही मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ यही बताकर सरला को फुसलाने
लगता है, पर इस बार सरला रौनक की एक नहीं सुनती और वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने समधी के पास ले जाती है। जिसके बाद रौनक अपने पिता से कहता है कि मैं सरला से प्यार करता हूँ और उनसे शादी भी करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये बुढ़ा भी बौखला जाता है, पर दीपक थोड़ा समझाकर उन्हें रोक लेता है। पर अब इनके घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जानवी तो ये सारी बातें सुन के पूरी बेहोश हो जाती है, पर रौनक किसी की नहीं सुनता और वो अपनी जिद पर ही अड़ा ही रहता है। अब रौनक कहता है कि अगर आप हमारी शादी नहीं करवाना चाहते तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं सरला को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, जिससे कि आपकी कोई भी बदनामी नहीं होगी। पर यह बुढ़ा तो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता और उसे इस घर से भी भगा देना चाहता है। फिर अगले दिन यही सारी बातें जानवी अपने भाई को बताती है। जिसके बाद ये बिरजू भी इनके घर पर आता है और फिर से इनके घर पर इनका महायुद्ध शुरू हो जाता है। पर कुछ देर बाद जानवी सबको शांत करवा के अपने माँ के सामने एक शर्त रखती है। जानवी की शर्त यह है कि वो इस घर को टूटने नहीं देना चाहती। तो वो अपनी माँ से कहती है कि आज से मैं जेठानी और तुम देवरानी, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो हाँ बोलो। अब रौनक की चाहत में सरला ये शर्त मंजूर कर ही लेती है, पर बिरजू को ये ठीक नहीं लगता तो वो गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद रौनक और सरला की शादी हो जाती है, पर आगे अब इनके साथ क्या होगा ये तो अब इसके सीजन 2 में ही पता चलेगा, क्योंकि ये वेब सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको इस वेब सीरीज में प्रिया गामरे और मिष्टी बासु मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और आपको इस वेब सीरीज में एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त वाले सीन देखने को मिलने वाले हैं। ये वेब सीरीज उल्लू वालों ने काफ़ी पहले ही रिलीज कर दी है। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज को नहीं देखा तो आपको ये वेब सीरीज उल्लू के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेगी। सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज का आनंद लीजिए। आपको इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।